प्रिय मित्रों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं अजय सोलंकी, एस्ट्रो एडवाइज़र और इसके साथ ही फ्लूटिस्ट, आज के ज्योतिष एपिसोड में अपने एस्ट्रो चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज के इस ज्योतिष एपिसोड में मैं आपको बताने जा रहा हूं वर्ष 2024 धनु लग्न राशि के लिए कैसा रहेगा, क्या खास बातें हैं वर्ष 2024 में धनु लग्न राशि के लिए। मित्रों, ये गोचर कुंडली है धनु लग्न राशि के जातक जातिकाओं की 2024 की। गोचर कुंडली और लग्न कुंडली में फर्क होता है। गोचर कुंडली ग्रहों की वर्तमान स्थिति को दर्शाती है और जन्म पत्रिका या जन्म कुंडली जातक जातिका के जन्म के समय जो ग्रहों की स्थिति होती है उसका मानचित्र होती है। मित्रों, देवगुरु बृहस्पति देव 2024 में 1:49 PM को आपकी गोचर कुंडली के मेष राशि में विराजमान रहेंगे। 1 मई 2024 को 1:49 तक मेष राशि में यानी आपकी गोचर कुंडली के पंचम भाव में विराजमान रहेंगे। यह बहुत शुभ स्थिति है धनु लग्न राशि के जातक जातिकाओं के लिए। पंचम भाव के नैसर्गिक स्वामी बृहस्पति देव होते हैं, कहलाते हैं ज्योतिष विज्ञान में। और जब नैसर्गिक स्वामी ग्रह अपने ही स्वामित्व वाले भाव में विराजमान होता है तो उसके फलों में, शुभ फलों में वृद्धि होती है। शुभ फलों में इसलिए वृद्धि होगी क्योंकि यह त्रिकोण का भाव कहलाता है। पंचम भाव यह बहुत ही शुभ भाव कहलाता है। पंचम भाव में देव गुरु बृहस्पति देव आपको आकस्मिक धन लाभ प्रदान करने जा रहे हैं, क्योंकि पंचम भाव आकस्मिक धन लाभ का भाव है, सडन गेन का भाव है। आय के नवीन स्रोत खोलने, किसी भी स्रोत से आपको आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। हालांकि यह भाव सडन गेन यानी जुआ, सट्टा, लॉटरी और शेयर बाजार का भी भाव है। जिन जातक जातिकाओं ने शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट किया है उनको 1 मई 2024 1:49 तक, 1 जनवरी से लेकर 1 मई 2024 क्षमा करें 1:49 PM तक किसी भी स्रोत से भारी धन लाभ हो सकता है, आकस्मिक धन लाभ। और यह समय शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत माकूल समय है धनु लग्न राशि के जातक जातिकाओं के लिए। और ये जो पंचम भाव है ये संतान का भाव भी कहलाता है। संतान पक्ष से आपको शुभ समाचार मिल सकता है और ये प्रथम संतान का भी भाव कहलाता है। जिन जातक जातिकाओं के प्रथम संतान होनी है 1 जनवरी से लेकर 1 मई 2024 को 1:49 PM के मध्य, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि बृहस्पति देव पुत्र के कारक हैं, मेल प्लेनेट हैं। और चूंकि पंचम भाव में मेष राशि नंबर 1 जो है, 1 नंबर मेष जो एनसर्किल नंबर है वो राशियों के नंबर हैं और जो छोटे नंबर हैं वो भाव के नंबर हैं। चूंकि पंचम भाव में मेष राशि विराजमान है, 1 नंबर मेष राशि को डिनोट करती है। और मेष राशि के जो स्वामी कहलाते हैं मंगल देव भी मेल प्लेनेट हैं, पुत्र के प्रबल कारक ग्रह माने गए। इसीलिए 1 जनवरी से लेकर 1 मई 2024 को 1:49 PM तक धनु लग्न राशि के जातक जातिकाओं को जो प्रथम संतान होगी वो पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। और ये चूंकि बृहस्पति देव शिक्षा के कारक ग्रह हैं, जो जातक जातिकाएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, उनको
परीक्षाओं में कामयाबी मिलने के प्रबल आसार हैं। और ये लव रोमांस का भी भाव है। बृहस्पति देव चूंकि सौम्य और शालीन ग्रह हैं, आपको नैतिक मूल्यों के दायरों के अंदर, सामाजिक वर्जनाओं के दायरों के अंदर लव रोमांस का अवसर प्रदान कर रहे हैं। और आपका लव रोमांस शुभ विवाह में तब्दील होगा, क्योंकि बृहस्पति देव विवाह के भी कारक ग्रह माने गए हैं। बृहस्पति देव की 7वीं दृष्टि है, वो एकादश भाव पर पड़ रही है। पंचम भाव आकस्मिक धन लाभ का भाव है। एकादश भाव नियमित आय का भाव है। आपकी नियमित आय में भारी वृद्धि हो रही है, और चाहे वो बिजनेस से नियमित आय है, चाहे नौकरी से है, किसी भी सोर्स से जो नियमित आय आपको मिल रही है, चाहे वो किराया हो, रेंट से आपकी आय हो, उसमें भारी वृद्धि बृहस्पति देव कर रहे हैं। आय के नवीन स्रोत खोल रहे हैं। और ये भाव जो है एकादश भाव मनोकामना पूर्ति, इच्छा पूर्ति का भी भाव है। आपकी चिर प्रतीक्षित इच्छा बृहस्पति देव पूर्ण करने जा रहे हैं। 1 जनवरी से लेकर 1 मई 2024 को 1:49 PM तक। मित्रों, इतनी सटीक जानकारी के लिए बहुत कैलकुलेशन की आवश्यकता और गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है। समय भी लगता है। कैलकुलेशन से बतलाया जा सकता है, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन से बतलाया जा सकता है कौन सी घटना किस तारीख को कितने बजे घटेगी। ये जो एकादश भाव है मित्रों, ये मित्र समाज पड़ोसियों का भी भाव है। आपका मित्र समाज और पड़ोसियों से बेहतर संबंध होंगे। नवीन संबंध बनाने जा रहे हैं बृहस्पति देव, जो कि बहुत लाभकारी होंगे। आपके नए मित्र बनेंगे जो कि बहुत लाभकारी होंगे। और बड़े भाई का भी भाव है। बड़े भाई से आपका बेहतर तालमेल रहेगा। बृहस्पति देव की, देवगुरु बृहस्पति देव की जो पंचम दृष्टि है, 1, 2, 3, 4, 5, ये नवम भाव पर पड़ रही है। नवम भाव के भी, जो कि त्रिकोण का भाव है, इसके भी नैसर्गिक स्वामी बृहस्पति देव हैं। जैसा कि मैंने बताया, नैसर्गिक स्वामी ग्रह की जब दृष्टि अपने ही भाव पर पड़ती है तो उसके भाव के फलों में वृद्धि होती है, क्योंकि ये त्रिकोण के भाव हैं। ये पंचम भाव और नवम भाव छोटे नंबर भाव के नंबर हैं, बड़े नंबर राशियों के नंबर हैं जो अनसर्किल्ड हैं। तो नवम भाव त्रिकोण का भाव होने के कारण बहुत ही शुभ भाव कहलाता है। ये भाग्य का भाव है। आपके भाग्य में भारी उछाल आएगा। 1 जनवरी से 1 मई 2024 को 1:49 PM तक भाग्य में भारी वृद्धि होगी। भाग्य आपका कदम कदम पर साथ देगा। पिता, क्योंकि पिता का भी भाव है, पिता से आपके बेहतर संबंध होंगे। और पिता से आपका बेहतर तालमेल रहेगा। पिता के स्वास्थ्य में वृद्धि होगी। और ये भाव लंबी दूरी की यात्रा का भी भाव है। आप बृहस्पति देव आपको लंबी दूरी की तीर्थ यात्रा भी करा सकते हैं। और चूंकि बृहस्पति देव शिक्षा के भी कारक हैं, विदेश में शिक्षा पाने के प्रबल योग बन रहे हैं। जो जातक जातिकाएं विदेश में या अपने देश में इलाइट इंस्टीट्यूशन में हायर एजुकेशन पाना चाहते हैं, उनकी मनोकामना बृहस्पति देव पूर्ण कर रहे हैं। धर्म, कर्म, दान कार्यों के प्रति आपकी रुचि बढ़ा रहे हैं। बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि है वो लग्न भाव पर पड़ रही है। यहाँ से 5, 6, 7, 8, 9 नवम भाव में बृहस्पति देव की धनु राशि मौजूद है, जिसके स्वामी बृहस्पति देव हैं। यानी लग्न के स्वामी बृहस्पति देव हुए आपके गोचर कुंडली में। जब लग्न स्वामी की दृष्टि अपने ही भाव पर पड़ती है तो ये बहुत शुभ स्थिति कहलाती है। यानी मित्रों, चूंकि लग्न भाव आप स्वयं में, आपका व्यक्तित्व है। बृहस्पति देव स्वयं एक शालीन और सौम्य ग्रह कहलाए गए हैं, देव गुरु कहलाए गए हैं। इसीलिए
आपके व्यक्तित्व को एक शालीनता और सौम्यता बृहस्पति देव प्रदान कर रहे हैं। आपके व्यक्तित्व का सकारात्मक प्रभाव समाज के लोगों पर पड़ेगा। बृहस्पति देव आप में नेतृत्व करने की शक्ति और क्षमता आपको प्रदान कर रहे हैं और आपके स्वास्थ्य में वृद्धि कर रहे हैं, आपको दीर्घायु जीवन प्रदान कर रहे हैं और समाज के लोग आपका अनुसरण करेंगे, आपको फॉलो करेंगे। ऐसे योग बृहस्पति देव बना रहे हैं वर्ष 2024 में और आपके जो रुके हुए कार्य हैं, अटके हुए कार्य हैं, वो पूर्ण होंगे। अब आगे बढ़ते हैं मित्रों। 1 मई 2024 को 1:50 PM को बृहस्पति देव वृष राशि में प्रवेश करेंगे और वृष राशि में विराजमान होंगे, जो कि आपकी गोचर कुंडली में षष्ठम भाव है। षष्ठम भाव कुंडली का अशुभ भाव कहलाता है, क्योंकि ये भाव रोग, ऋण और शत्रु का भाव है, शत्रुओं के षड्यंत्रों का भाव है, मुकदमे का भाव है, प्रतिस्पर्धा, कड़ी प्रतिस्पर्धा का भाव है और नौकरी का भी भाव है। क्योंकि छठा भाव अशुभ भाव कहलाता है और बृहस्पति देव नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। अशुभ भाव में विराजमान जब बृहस्पति देव हो रहे हैं तो इस भाव की जो अशुभता है वो डाइल्यूट हो जाएगी, उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। यानी शत्रु आपके षड्यंत्र रचेंगे, शत्रुओं की संख्या आपकी बढ़ेगी, लेकिन वो आपसे पराजित होंगे। आपको कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। जो बिजनेस में है या किसी भी क्षेत्र में है, उनके राइवल उनको कड़ी प्रतिस्पर्धा देंगे, लेकिन अंतर्गत्वा प्रतिद्वंदी आपके पराजित होंगे। आपको मुकदमेबाजी में भी फंसना पड़ सकता है, लेकिन मुकदमेबाजी में आपकी जीत होगी और आपका मुकदमा कोर्ट में धनु लग्न राशि के लोगों से ही है। यानी धनु लग्न राशि के लोगों का धनु लग्न राशि के लोगों से मुकदमा है कि कोर्ट में केस है। तो विन विन सिचुएशन जैसा दोनों पक्षों को लाभकारी समझौता हो सकता है। और आप पैसा उधार देते समय भली भांति जांच परख लें, पैसा फंसने की संभावना है। पैसा वापस तो होगा, लेकिन बड़ी मुश्किल से होगा, क्योंकि षष्ठम भाव जो है ये ऋण का भाव है। ऋण सोच समझ कर दें किसी को उधार, और आपका जो रुका हुआ पैसा है बृहस्पति देव उसको वापस कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा आपको एडवाइस है कि पैसा सोच समझ कर उधार लें, क्योंकि पैसा फंस सकता है और फंसे पैसे को निकालने में आपको काफ़ी कठिनाई हो सकती है। हालांकि पैसा रुका हुआ वापस होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं। और जो लोग नौकरी पाने के लिए प्रयासरत हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही है, देवगुरु बृहस्पति देव उनको नौकरी प्रदान कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में नौकरी हो। लेकिन जो लोग शिक्षा के क्षेत्र में, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय में, टीचिंग के प्रोफेशन में या शिक्षा जगत में नौकरी पाना चाहते हैं, उनको विशेष कामयाबी मिलने के अवसर बृहस्पति देव प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव शिक्षा के प्रबल कारक ग्रह माने गए हैं। देवगुरु बृहस्पति देव की यहाँ से सप्तम दृष्टि आपकी गोचर कुंडली के द्वादश भाव में पड़ रही है। देवगुरु बृहस्पति देव आपको धनवान, द्वादश भाव में दृष्टि डालकर आपको धनवान बना रहे हैं। हालांकि द्वादश भाव अशुभ भाव है, लेकिन चूंकि देवगुरु बृहस्पति देव शुभ ग्रह हैं, इसकी अशुभता डाइल्यूट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं इसकी अशुभता को। आपको धनवान, सुखी, उदार और दूसरों के को सहायता प्रदान करने वाला यानी उदार हृदय का बना रहे हैं। लेकिन सावधान, देवगुरु बृहस्पति देव आपको आलसी भी बनाएंगे। द्वादश भाव चूंकि निद्रा का भाव है, आलस का भाव है,
आलसी और लालची भी बना सकते हैं। इस बुराई से बचें। ज़्यादा आलस और लालच बुरी बला होती है। और आप में योग के प्रति रुचि को जागृत कर रहे हैं। योग और अध्यात्म की ओर आपके झुकाव को बढ़ा रहे हैं। योग और ज्ञान योग और आध्यात्मिक ज्ञान पाने की ओर आपकी रुचि को और रुझान को बढ़ा रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति देव षष्ठम भाव से देवगुरु बृहस्पति देव की जो है पंचम दृष्टि आपकी गोचर कुंडली के दशम भाव पर पड़ेगी। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 दशम भाव हुआ। दशम भाव पर पड़ेगी। दशम भाव कर्म का भाव है। चूंकि देवगुरु बृहस्पति देव की अशुभ भाव में विराजमान है और इनकी पंचम दृष्टि जो है कर्म भाव पर पड़ रही है। जो लोग नौकरी में हैं उनकी बहुत से अनबन हो सकती है और जो उनके कनिष्ठ है उनसे तालमेल बिगड़ सकता है और पदोन्नति में रुकावट आ सकती है। लेकिन अंतोगत्वा आप पदोन्नति पाने में और बॉस से अच्छे संबंध बनाने में और अपने कनिष्ठों से बेहतर तालमेल बनाने में कामयाब होंगे। लेकिन आरंभ में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। पर चूंकि और हालांकि देवगुरु बृहस्पति देव पदोन्नति प्रदान कर रहे हैं, लेकिन पदोन्नति में थोड़ी रुकावटें आएंगी, बाधाएं आएंगी। कभी तो लगेगा कि मेरी पदोन्नति नहीं हो पाएगी, लेकिन आप हताश ना हो मित्रों, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव की दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है। आप प्रयास करेंगे तो आपके प्रयास अवश्य सफल होंगे, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति देव अशुभ भाव में जरूर हैं, लेकिन नैसर्गिक रूप से एक शुभ ग्रह हैं। अशुभ भाव में जब ग्रह विराजमान हो जाता है, नैसर्गिक शुभ ग्रह, उसकी अपनी जो शुभता है, शुभता प्रदान करने की ताकत थोड़ी कमजोर हो जाती है। जो लोग पूजा सामग्री का व्यवसाय करते हैं, कथावाचक हैं और आध्यात्मिक प्रवचन का कार्य करते हैं, उनको विशेष फायदा देवगुरु बृहस्पति देव प्रदान कर रहे हैं। और चूंकि बृहस्पति देव राजनीति के भी कारक ग्रह हैं, जो राजनीति में हैं उनको उच्च राजनीतिक पद मिल सकता है, उनको भारी राजनीतिक कामयाबी मिल सकती है। देवगुरु बृहस्पति देव की जो है इस अशुभता से बचने के लिए, जैसा कि मैंने बताया कि कर्म भाव में आपके बाधाएं आएंगी, तो मैं आगे बतलाऊंगा उसके थोड़े उपाय, बहुत सरल उपाय हैं। पहले मैं एक और बात बतला दूं। षष्ठम भाव से देवगुरु बृहस्पति देव की जो नवम दृष्टि है वो आपकी गोचर कुंडली के द्वितीय भाव अपनी नीच राशि पर पड़ रही है। मकर राशि बृहस्पति देव की नीच राशि होती है। आपकी बचत द्वितीय भाव है, बचत का भाव है, परिवार का भाव है, वाणी का भाव है। आपकी बचत में कमी आ सकती है और अपनी वाणी पर आप नियंत्रण रखें, क्योंकि वाणी का भी भाव है। आपको दांत व आंख से संबंधित समस्या सता सकती है। देवगुरु बृहस्पति देव के बीज मंत्रों का अगर जाप करेंगे तो आप अशुभता से बचे रहेंगे। एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज बहुत कारगर साबित होती हैं। मैं बतला देता हूँ देवगुरु बृहस्पति देव के बीज मंत्र। ये ओम क्लीं बृहस्पते नमः, ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सौ गुरुवे नमः, ओम ए श्री बृहस्पते नमः, ओम गुरुवे नमः। इन बीज मंत्रों का आप जाप करें और पीली वस्तुओं का बृहस्पतिवार के दिन दान करें। जैसे पीली वस्तुएं बृहस्पति फूल, पीले फूल, चने की दाल, पीला चंदन, पीली मिठाई, मुनक्का, मक्के का आटा, चावल, हल्दी, इनमें से सब किसी एक वस्तु का, या आप चाहें तो सभी वस्तुओं का दान कर सकते हैं। तो आप बृहस्पति देव जो अशुभता पैदा कर रहे हैं द्वितीय भाव में और दशम भाव में, वो आपकी अशुभता से आप दूर रहेंगे, बचे रहेंगे।
मैं मैंने आपको अभी वार्षिक फल बतलाया, अब मैं बतलाने जा रहा हूँ कि मंथ वाइज ये वर्ष कैसा रहेगा। वर्ष के आरंभ से 14 जनवरी तक सूर्यदेव धनु राशि में आपकी गोचर कुंडली के लग्न भाव में विराजमान रहेंगे। इस भाव में सूर्यदेव थोड़ा कष्ट देते हैं। इस भाव में विराजमान होकर सूर्यदेव आपके स्वभाव को क्रोधी बनाएंगे, आप में क्रोध पैदा करेंगे। क्रोध से आप बचें, क्योंकि क्रोध विवेक का शत्रु है और बने बनाए काम को भी बिगाड़ देता है। यहाँ से सूर्य देव की जो है दृष्टि, हाँ, क्रोधी के अलावा आपके व्यक्तित्व पर भी दाग लगा सकते हैं। आप सावधान रहें, सावधानी अपनाएंगे तो अशुभता से बचे रहेंगे। मैं आपको उपाय बतलाऊंगा आगे। सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव चूंकि परिवार का भाव है, परिवार पति पत्नी का भाव है। पति पत्नी के बीच तालमेल बिगड़ सकता है। पति पत्नी दोनों या दोनों में से किसी एक का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। और चूंकि ये और जो विवाह के योग्य हैं, जिनका विवाह होने जा रहा है, उसमें थोड़ी रुकावटें, बाधाएं आज सूर्यदेव पैदा कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो लोग बिजनेस में, उनको इस दौरान वर्ष के आरंभ से 14 जनवरी तक उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और विवाह में रुकावटें आ सकती हैं। जो बिजनेस पार्टनर हैं उससे सावधान रहें, वो धोखा दे सकते हैं। 15 जनवरी से 13 फरवरी तक सूर्यदेव आपके द्वितीय भाव मकर राशि में विराजमान रहेंगे। इस भाव में सूर्यदेव आपको रोगी बना सकते हैं, क्योंकि इस भाव में भी शुभ फल सूर्यदेव नहीं देते हैं और आर्थिक तंगी दे सकते हैं, बचत में कमी ला सकते हैं। सूर्य देव की अशुभता से बचने के लिए मैं आपको बतला देता हूँ। सूर्य देव को गायत्री मंत्र बहुत प्रिय है और भगवान कृष्ण ने भी गायत्री मंत्र की प्रशंसा करते हुए कहा है कि मंत्रों में मैं गायत्री मंत्र हूँ। यह मंत्र बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन जितने विश्वास और आस्था के साथ और अर्थ के साथ इसका जाप किया जाएगा, उतने ही ये फल प्रदान करता है। अगर इसीलिए जैसा कहा गया, मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। यदि मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, यदि आप विश्वास के साथ माँ गंगा की पूजा आराधना करते हैं तो माँ गंगा अवश्य आपकी प्रार्थना सुनती है। अगर आप में विश्वास आस्था नहीं है तो आपके लिए वो एक माँ गंगा नहीं पानी समान हो सकती है। तो ठीक इसी प्रकार से गायत्री मंत्र है। अगर इसको में आप विश्वास और आस्था रखते हैं तो ये बहुत शक्तिशाली और लाभकारी मंत्र है। नहीं तो ये एक शब्दों का एक समूह मात्र है, अक्षरों का एक समूह मात्र है। जितनी विश्वास और आस्था के साथ इस मंत्र का जाप करेंगे, गायत्री मंत्र का, उतना ही आपके लिए फलदायी होगा। इसकी शक्ति इसका साधक ही जान सकता है। यह बहुत शक्तिशाली होता है, बड़ा ही प्रभावशाली मंत्र होता है। 6 बार सूर्य उदय और सूर्य अस्त के आसपास 6 बार गायत्री मंत्र का अर्थ समेत जाप करें और गौ माता को दलिए में गुड़ मिलाकर खिलाएं तो आप सूर्य देव की अशुभता से बच सकते हैं। इसके साथ ही आप सूर्य देव को जल चढ़ाएं रविवार को, और सूर्य देव के 20 मंत्रों का भी आप उच्चारण कर सकते हैं। चौदह फरवरी से 13 मार्च तक सूर्य देव आपकी गोचर कुंडली के तृतीय भाव कुंभ राशि में विराजमान होंगे। तृतीय भाव में सूर्य देव बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। 14 जनवरी से 13 मार्च तक कुंभ राशि में तृतीय भाव में रहेंगे। यह आपके लिए बहुत ही शुभ स्थिति है, लाभकारी स्थिति है। वर्ष 2024 में 14 फरवरी से 13 मार्च के मध्य इस दौरान आपका भाग्य में भारी उछाल मिलेगा। वैसे भाग्य में उछाल तो बृहस्पति देव भी प्रदान कर रहे हैं। सूर्य देव उसमें बूस्टर डोज देने जा रहे हैं 14 फरवरी से 13 मार्च तक। इस भाव में आपके
सूर्य देव चूंकि साहस पराक्रम का भाव है, आपके साहस पराक्रम और पुरुषार्थ में सूर्य देव वृद्धि कर रहे हैं। आप में साहस होगा, पराक्रम होगा, आप मेहनत करने से पीछे नहीं हटेंगे, और जो मेहनत आप करेंगे, थोड़ी सी भी मेहनत करेंगे, वो बहुत फलदायी होगी। और पहले जो आपने मेहनत की है उसका फल आपको नहीं मिल रहा है, 14 फरवरी से 13 मार्च तक उसका आपको फल सूर्य देव प्रदान करने जा रहे हैं। सूर्य देव भाग्य में वृद्धि इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ से उनकी पूर्ण दृष्टि भाग्य भाव पर पड़ रही है। बृहस्पति देव के साथ साथ सूर्य देव भी भाग्य भाव के नैसर्गिक स्वामी होते हैं। जैसा कि मैंने बतलाया, जब नैसर्गिक स्वामी ग्रह की अपने ही स्वामित्व वाले भाव पर दृष्टि पड़ती है तो उसके फलों में वृद्धि होती है। इसीलिए आपके भाग्य में वृद्धि सूर्य देव कर रहे हैं। भाग्य आपका कदम कदम पर साथ देगा। धार्मिक व दान कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। शत्रु आपके सामने टिक नहीं पाएंगे। आप शत्रु हंता यानी एनिमल हंटर कहलाएंगे। शत्रु आपके सामने घुटने टेकने के लिए मजबूर होंगे। 14 फरवरी से 13 मार्च तक सूर्यदेव आपकी गोचर कुंडली के चतुर्थ भाव में मीन राशि में विराजमान होंगे। मीन राशि में चतुर्थ भाव में सूर्य देव आपके सुखों में कमी ला सकते हैं। माता के स्वास्थ्य में कमी आ सकती है। माता से आपके सम्मत तालमेल बिगड़ सकता है और पिता से आपका वाद विवाद हो सकता है। मैं तो आपको एडवाइस करूंगा पिता से वाद विवाद ना करें। भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में यहाँ तक कहा है, पिता अगर दुराचारी भी है, पुत्र को चाहिए वो उसका सम्मान करे, पिता से वाद विवाद ना करें, अन्यथा सूर्य देव आपका विवाद, आपकी बहस, आपका कलह पिता से कराने जा रहे हैं। तो इससे बचने के लिए आप पिता का सम्मान करेंगे तो आप अशुभता से बचे रहेंगे। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। माता से बेहतर तालमेल बनाने की चेष्टा करें, क्योंकि सूर्य देव माता से और पिता दोनों से आपके तालमेल बिगाड़ रहे हैं, भौतिक सुखों में भी कमी ला रहे हैं। 14 मार्च से 12 अप्रैल तक सूर्य देव आपकी गोचर कुंडली के पंचम भाव में मेष राशि में विराजमान हो रहे हैं। पंचम भाव में भी सूर्य देव थोड़ा अशुभ फल प्रदान करते हैं। मित्रों से विवाद हो सकता है आपका। मित्रों से अनावश्यक आर्गुमेंट ना करें, नहीं तो मित्रों से विवाद सूर्य देव करा रहे हैं। धन हानि हो सकती है, पुत्र चिंता हो सकती है, मन में अस्थिरता व आर्थिक तंगी सूर्य देव दे सकते हैं। परंतु आप अपनी कुशाग्र बुद्धि और प्रेजेंस ऑफ माइंड से बिगड़ती सिचुएशन को संभाल लेंगे, क्योंकि पंचम भाव में सूर्य देव कॉमन सेंस, प्रेजेंस ऑफ माइंड और कुशाग्र बुद्धि प्रदान करते हैं। 13 अप्रैल से 14 मई तक सूर्य देव आपकी गोचर कुंडली के षष्ठम भाव में वृष राशि में विराजमान हो रहे हैं। षष्ठम भाव में सूर्य देव बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। 13 अप्रैल से 14 मई तक का समय आपके लिए बहुत ही बेहतर है। इस भाव में सूर्य देव आपको आरोग्यता प्रदान करेंगे, रोग मुक्ति प्रदान करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, छठा भाव जो है रोग ऋण शत्रुओं का भाव है, प्रतिस्पर्धा का भाव है, यानी षष्ठम भाव की अशुभता को जड़ से समाप्त कर रहे हैं सूर्य देव। इस भाव में विराजमान होकर आपको आरोग्यता प्रदान कर रहे हैं। आपको एनिमी हंटर यानी शत्रु हंता बना रहे हैं। शत्रु आपके सामने बिल्कुल भी टिक नहीं सकेगा। आपके प्रतिद्वंदी आपसे परास्त होंगे और आपका जो कोर्ट में मुकदमा चल रहा है, 13 अप्रैल से 14 मई के मध्य आपको मुकदमे में भारी जीत हासिल होगी। और जिनका मुकदमा धनु लग्न राशि के लोगों से है, यानी धनु लग्न राशि के लोगों का मुकदमा धनु लग्न राशि के लोगों से है, तो जैसा मतलब जो काम बृहस्पति देव कर रहे हैं, सूर्य देव भी कर रहे हैं, विन विन पोजीशन वाला, दोनों पक्षों को लाभकारी समझौता हो सकता है। और आपको हर्ष व उन्नति के द्वार आपके लिए सूर्य देव खोल रहे हैं। सरकारी नौकरी के प्रबल योग बना रहे हैं।
ये षष्ठम भाव जो है नौकरी का भी भाव है। और चूंकि सूर्य देव ग्रहों के राजा माने गए हैं, ज्योतिष विज्ञान में सरकार, शासन, प्रशासन, हुकूमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, इसीलिए जो जातक जातिकाएं जो सरकारी नौकरी पाने के लिए प्रयासरत हैं उनको सरकारी नौकरी मिल सकती है। और जो लोग सरकारी नौकरी में हैं उनको पदोन्नति प्राप्त हो सकती है। जो पैसा आपका फंसा हुआ है सूर्य देव उसको हर हालत में, हर सूरत हाल में वापस करवा रहे हैं, वो अपने आप आपके पास वापस आ जाएगा। और जो लोग IAS PCS में बैठ रहे हैं उनको भारी कामयाबी सूर्य देव दिला रहे हैं, क्योंकि सूर्य देव शासन, प्रशासन, हुकूमत का प्रतिनिधित्व करते हैं। और IAS PCS की नौकरी भी शासन, प्रशासन, हुकूमत से जुड़ी हुई है। 15 मई से 14 जून तक सूर्य देव आपकी गोचर कुंडली के सप्तम भाव में मिथुन राशि में विराजमान होंगे। इस भाव में सूर्य देव थोड़ा अशुभ फल प्रदान करेंगे। 15 मई से 14 जून के मध्य ये विवाह में बाधाएं पैदा कर सकते हैं, रुकावटें डाल सकते हैं सूर्य देव, और पति पत्नी में तालमेल को बिगाड़ सकते हैं, जो मैं पहले बतला चुका हूँ। और पारिवारिक सुख में कमी कर सकते हैं। पति पत्नी दोनों है, दोनों में से किसी एक का स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं, इसलिए सावधानी अपनाएं। और जो मैंने उपाय बतलाया है कि आप गायत्री मंत्र का जाप करें, क्योंकि गायत्री मंत्र सूर्य देव को बहुत प्रिय है। सूर्यास्त या सूर्योदय के आसपास 6 बार अर्थ समेत जाप करें। जितना श्रद्धा विश्वास के साथ जाप करेंगे उतना ही ये फलदायी होगा। ये मंत्र परमाणु शक्ति से भी अधिक शक्तिशाली है और अवश्य फलीभूत होता है, बशर्ते कि आप विश्वास के साथ इसका जाप करें, अर्थ के साथ इसका जाप करें, श्रद्धा के साथ इसका जाप करें। सूर्य देव को जल चढ़ाएं और दलिए में गुड़ मिलाकर गौ माता को खिलाएं। तो आप जो 15 मई से 14 जून के मध्य सूर्य देव आपकी गोचर कुंडली में अशुभता पैदा कर रहे हैं वो दूर हो सकती है। बिजनेस पार्टनर से आप सावधान रहें। इस दौरान बिजनेस पार्टनर आपको धोखा दे सकता है और इस दौरान आपको बिजनेस में भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि ये बिजनेस का भी भाव है, बिजनेस पार्टनरशिप का भाव है। आपको सूर्यदेव व्यर्थ भ्रमण करा सकते हैं। अधिक शारीरिक श्रम से निर्बलता, शारीरिक मानसिक थकान, उदर विकार, पत्नी से विवाद, आर्थिक तंगी, मानसिक अशांति तथा अपयश का सामना भी आपको करना पड़ सकता है। और इसके लिए आप सावधानी अपनाएं, अपने आचरण को सही रखेंगे तो अपयश से बचे रहेंगे। ज्योतिष विज्ञान कोई डराने का काम नहीं करता। अशुभता अगर आपकी कुंडली में है, उसको अगर वो बता रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको डराने का काम किया जा रहा है। ज्योतिष विज्ञान सावधान करता है। अगर सावधानी अपनाई तो अशुभता से बचे रहेंगे, और जो एस्ट्रोलॉजिकल उपाय हैं उन्हें कीजिए तो अशुभता से बिल्कुल बचे रहेंगे। ऐसी कोई वजह नहीं कि आपका अशुभता से ना बचें। पंद्रह जून से 16 जुलाई तक सूर्यदेव 15 जून से 16 जुलाई तक सूर्यदेव आपकी गोचर कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान होने जा रहे हैं, कर्क राशि में। इस भाव में भी सूर्यदेव थोड़ा अशुभ फल प्रदान करते हैं। इस भाव में सूर्यदेव विराजमान होकर कार्यों में बाधा, धन हानि, मानसिक अशांति, दुर्घटना, गुदा संबंधी रोग व मानसिक अशांति दे सकते हैं। अष्टम भाव बहुत ही अशुभ भाव होता है। इस सबसे अधिक अगर अशुभ भाव है तो वह अष्टम भाव है, उसके बाद षष्ठम, उसके बाद द्वादश, उसके बाद तृतीय भाव अशुभ है। 4 भाव अशुभ कहलाते हैं, 6, 8, 12, जिसमें सबसे अशुभ भाव अष्टम है। ये अष्टम भाव चूँकि रोग, असाध्य रोग, मृत्यु, दुर्घटना, मृत्यु तुल्य कष्ट का भाव है, तो यहाँ पर सूर्यदेव चूँकि पाप ग्रह हैं और इस भाव में
विराजमान होकर आपको अशुभता प्रदान कर सकते हैं। आप एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी अपनाएं। आप सावधान रहें, दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षा नियमों का पालन करें और रोगों से बचने के लिए आप अपनी जीवन शैली को नियमित करें, खान पान को सही रखें। जो चीज़ें स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं उनका सेवन ना करें, तो आप अशुभता से बचे रहेंगे। सही समय पर भोजन करें, सही समय पर जगें, जो सही समय है, उपयुक्त समय है, तो आप अशुभता से बचे रहेंगे। वरना सूर्य देव आपको बख्शने वाले नहीं हैं। 17 जुलाई से 16 अगस्त इस दौरान जो मैं आपको तिथि बतला चुका हूँ, मैं पुनः बतला देता हूँ। 15 जून से 16 जुलाई तक सूर्य देव आपकी गोचर कुंडली के अष्टम भाव में विराजमान होंगे। फिर से सुनिए, 15 जून से 16 जुलाई तक। मुझे लैपटॉप की सहायता लेना पड़ रही है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, क्योंकि मैं लैपटॉप की सहायता इसलिए लेता हूं कि मैं जो बताने योग्य बात है कोई छूट ना जाए, सारी बताऊं। इसलिए आधुनिक टेक्नोलॉजी का मैं इस्तेमाल थोड़ा करता हूं, इसलिए बार बार मुझे देखना पड़ रहा है। नीचे मेरे लैपटॉप है रखा हुआ। और मानसिक अशांति से बचने के लिए आप मेडिटेशन करें। इस भाव में सूर्य देव आपको मानसिक अशांति भी दे सकते हैं। मेडिटेशन, योग, प्राणायाम करें और सोबत को अच्छी रखें, तो मानसिक अशांति से बचे रहेंगे। 17 जुलाई से 16 अगस्त तक सूर्य देव आपकी गोचर कुंडली के नवम भाव में विराजमान रहेंगे। हालांकि नवम भाव के स्वामी सूर्य देव नैसर्गिक स्वामी होते हैं भाग्य भाव के। आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, क्योंकि भाग्य भाव है, उसके नैसर्गिक स्वामी है, उसी भाव में विराजमान है होने जा रहे हैं सूर्य। आपके भाग्य में वृद्धि होगी, लेकिन आपको व्यर्थ की भाग दौड़ करनी पड़ सकती है। कार्यों में बाधाएं आ सकती है, भाइयों से विवाद हो सकता है, आर्थिक तंगी व शारीरिक कष्ट और परेशानी आपको मिल सकती है। सूर्य देव की मैंने जैसे बतला चुका है, आप पूजा अर्चना करें, सूर्य देव को जल चढ़ाएं। और मैं उपाय बार बार दोहराना से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, वीडियो की लिमिटेशन है। 17 अगस्त से 16 सितंबर तक सूर्य देव आपकी गोचर कुंडली के दशम भाव कन्या राशि में विराजमान होंगे। मित्रों, दशम भाव जो है, यहाँ पर सूर्य देव को दिग्बल प्राप्त होता है, दिग्बली होते हैं। और दशम भाव में षष्ठम भाव की भांति, तृतीय भाव की भांति बहुत ही शुभ फल प्रदान करते हैं। दशम भाव आपका कर्म भाव है। जो जातक जातिकाएं बेरोजगार हैं, सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, उनको सरकारी नौकरी सूर्य देव प्रदान कर रहे हैं 17 अगस्त से 16 सितंबर के मध्य। और आपके सुखों में वृद्धि कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से सूर्य देव की पूर्ण दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी। चतुर्थ भाव सुख सुविधाओं का भाव है। आपको नवीन भवन निर्माण, नवीन भवन खरीदने, नवीन वाहन खरीदने के प्रबल योग बना रहे हैं, प्रॉपर्टी में वृद्धि कर रहे हैं। आपके जो भौतिक जो सुख हैं वो प्रदान करने वाले गैजेट्स जैसे स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉच, उनको खरीदने के योग आपको प्रदान कर रहे हैं। और मैं बतला चुका हूँ, जो लोग, क्योंकि सूर्यदेव शासन प्रशासन सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि ग्रहों के राजा कहलाए गए हैं, इसलिए जो लोग सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, बेरोजगार, उनको सरकारी नौकरी पाने के प्रबल योग बना रहे हैं। जो लोग IAS PCS की परीक्षाओं में बैठ रहे हैं, उनको कामयाबी मिल सकती है। और IAS PCS के अतिरिक्त जो सरकारी सेवाओं से संबंधित नौकरियां हैं, उनमें भी कामयाबी मिल सकती है धनु लग्न राशि के जातक जातिकाओं को। और जो लोग राजनीति में, चूंकि सूर्यदेव राजनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं, ग्रहों के राजा हैं, उनको भारी राजनीतिक सफलता मिल सकती है। उनको उच्च राजनीतिक पद सूर्यदेव प्रदान करने जा रहे हैं। 17 सितंबर से 16 अक्टूबर तक सूर्यदेव आपकी गोचर कुंडली के एकादश भाव में विराजमान हो रहे हैं। एकादश भाव में सूर्यदेव अपनी नीच राशि में विराजमान होंगे।
सूर्यदेव हालांकि एकादश भाव में बहुत शुभ फल प्रदान करते हैं, लेकिन चूंकि नीच राशि में विराजमान है इसलिए उनकी शक्ति कम हो जाएगी। यहाँ पर उतनी शक्ति से लाभ नहीं प्रदान कर पाएंगे जितनी शक्ति से उनको प्रदान करना चाहिए था, क्योंकि नीच राशि में जब ग्रह विद्यमान हो जाता है, तुला सूर्यदेव की नीच राशि है, तो उसकी शक्ति कम हो जाती है। लेकिन फिर भी आपकी आय में वृद्धि होगी, क्योंकि ये आय का भाव है। जो लाभ बृहस्पति देव प्रदान कर रहे हैं पंचम भाव से, और मैं विराजमान होकर यहाँ से अपनी सप्तम दृष्टि डालकर जो लाभ मैंने आपको बतलाए थे पूर्व में, वही सूर्यदेव प्रदान कर रहे हैं, लेकिन कम शक्ति से प्रदान कर रहे हैं, क्योंकि उनकी शक्ति कमजोर हो गई है। नीच राशि में विराजमान होकर आपकी आय में वृद्धि होगी। पास पड़ोसियों से संबंध, आपके मित्रों से संबंध थोड़े बिगड़ सकते हैं, क्योंकि नीच राशि में विराजमान है। और बड़े भाई से थोड़ा तालमेल बिगड़ सकता है, क्योंकि बड़े भाई का भी भाव है नीच राशि में विराजमान होने के कारण। अगर नीच राशि में के अलावा किसी भी राशि में होते तो बहुत लाभ मिलता। नीच राशि में होना ग्रह के लिए बहुत अच्छा नहीं माना गया, अशुभ स्थिति मानी जाती है। तो आप सावधानी अपनाएं, मित्र समाज और पड़ोसियों से संबंध बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत रहें, उनको बिगाड़ने की कोशिश ना करें, वरना सूर्यदेव आपके संबंध बिगाड़ रहे हैं बड़े भाई से, मित्र समाज और बड़े मित्र समाज और पड़ोसियों से। और इच्छा पूर्ति में आपकी बाधा पैदा कर सकते हैं। जो मनोकामना है उनको पूर्ण करने में सूर्यदेव बाधाएं पैदा कर सकते हैं नीच राशि में होने कारण। 16 नवंबर से 15 दिसंबर तक सूर्यदेव आपकी गोचर कुंडली के 9 लग्न भाव में धनु राशि में विराजमान रहेंगे। इस भाव में भी सूर्यदेव थोड़ा कष्ट देते हैं, आपको क्रोधी बनाएंगे, आपके क्रोध को भड़काएंगे। क्रोध पर नियंत्रण रखें, जैसा मैं बतला चुका हूँ, क्रोध विवेक का शत्रु होता है। और सूर्यदेव की पूर्ण दृष्टि आपके सप्तम भाव पर पड़ेगी। विवाह में थोड़ी रुकावटें आ सकती हैं और परिवार में थोड़ा तालमेल बिगड़ सकता है। पारिवारिक अशांति का सामना करना पड़ सकता है। पति पत्नी या दोनों में से एक का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। पति पत्नी में अनबन हो सकती है, इसलिए सावधानी अपनाएं। और सूर्य देव के उपाय करें। एस्ट्रोलॉजिकल जो मैं बता चुका हूँ, एक बार फिर बतला देता हूँ। गायत्री मंत्र का सूर्योदय सूर्यास्त के आसपास 6 बार अर्थ समेत जाप करें। गाय को दलिए में गुड़ मिलाकर खिलाएं तो अशुभता से आप बचे रहेंगे। और बिजनेस पार्टनर से सावधान रहें, बिजनेस पार्टनर धोखा दे सकता है। बिजनेस में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो मित्रों, मैंने आपको वार्षिक के साथ साथ मंत्रवाइज भी बतलाया। जो अशुभताएं हैं सूर्यदेव पैदा कर रहे हैं, उन अशुभताओं की तीव्रता बहुत कम रहेगी, क्योंकि बृहस्पति देव जो है, देवगुरु बृहस्पति देव, जो कि अधिकांश भाव के स्वामी कहलाए गए हैं और आपकी कुंडली के लग्न स्वामी भी हैं गोचर कुंडली के। इस वजह से अशुभताओं की तीव्रता में कमी रहेगी, इंटेंसिटी ब्लंट रहेगी, पैनापन नहीं होगा अशुभताओं में। मैंने आपको जो शुभ बातें बतलाई हैं, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वर्ष 2024 उससे भी कई गुना अधिक शुभ हो। और मैं वर्ष 2024 की आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं। और मित्रों, यदि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मेरा चैनल सब्सक्राइब करने से आपको 2 फायदे होंगे। पहला फायदा इसलिए होगा क्योंकि मैं एस्ट्रो एडवाइज़र के साथ साथ फ्लूटिस्ट भी हूँ। बांसुरी सिखाने के फ्लूट ट्यूटोरियल और बॉलीवुड के सुपरहिट गाने, रोमांटिक गाने, देशभक्ति के गाने, भक्ति के गाने अपनी बांसुरी से बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ बजा करके अपने स्टूडियो में शूट करके इसी एस्ट्रो चैनल में डालता हूँ। और मेरा एस्ट्रो का अगला लाभकारी एपिसोड सबसे पहले आपके सामने पास पहुँचे। इस दोहरे लाभ को उठाने के लिए आई वंस अगेन रिक्वेस्ट यू टू प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और मित्रों, मेरा जो शुल्क है
बहुत ही कम है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करने में और अध्ययन करने में, लग्न कुंडली के एनालिसिस करने में बहुत ज्ञान, कैलकुलेशन और समय की ज़रूरत होती है। इसलिए मैंने जो शुल्क है बहुत ही कम रखा है, जो आपको महसूस भी नहीं होगा। और यदि आपके मन में कोई प्रश्न या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और यदि आप अपनी लग्न कुंडली या जन्म पत्रिका के एनालिसिस कराना चाहते हैं, अपने बारे में या विषय में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप अपने प्रश्नों के साथ साथ अपनी बिल्कुल सही जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान मेरे व्हाट्सएप नंबर 9411769698 पर भेज सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों का तुरंत उत्तर दूंगा। और मेरा शुल्क इसके लिए बहुत ही नामचारे का है, बहुत ही कम है। बस आज इतना ही मित्रों, धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।